So let's continue with तब our रीड किया। same chapter. Okay, we were discussing chapter 7 of civics, understanding marginalization. We already discussed with you story which is given in your NCERT book. Okay, and we also discussed some you can say meaning of Adivasi and marginalized persons. तो आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, उसमें हम जो मार्जिनलाइजेशन है, मीन्स जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, जो आदिवासी कम्युनिटी है, उनका फर्दर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आदिवासी से ही। yesterday also we discussed that आदिवासी term means रियल रियल इनहेबिटेंट्स हैं, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या वर्ड यूज करोगे? यू विल यूज द टर्म आदिवासी। ओके, एंड यू नो दैट दे आर लेस एडवांस्ड because they don't have knowledge of new technologies and they also don't have new ideas। ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें क्या बोला जाता है? प्रिमिटिव और वी कैन से बैकवर्ड वर्ड वी यूज फॉर देम। ठीक है, फॉर आदिवासी। दीदी ठीक है, तो इसलिए हम उनके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं बेटा? बैकवर्ड वर्ड यूज़ करते हैं। बट देखिए, अगर उन्हें आज की जो टेक्नोलॉजी है, इफ़ दे डोंट हैव नॉलेज अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, सो वी आर टेलिंग वी आर यूजिंग अ वर्ड बैकवर्ड फॉर देम। बट do we know that they are having so many knowledge about the forest and the uses of forest which general people do not know। ठीक है, जनरल पीपल को फॉरेस्ट के बारे में इतनी सारी नॉलेज नहीं होती है जितनी जो आदिवासी लोग हैं उन्हें फॉरेस्ट के बारे में नॉलेज होती है, बिकॉज यूजुअली दे लिव्ड इन फॉरेस्ट एरिया ओनली। ठीक है, वो वहीं पे रहते थे, वहीं पे वो हंटिंग गैदरिंग में इन्वॉल्व होते थे, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वो करते थे, तो फॉरेस्ट के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती थी। फाइन, बट उसके बाद जैसे जैसे वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एडवांसमेंट, वी आर मूविंग टूवर्ड्स द न्यू टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, सो वी आर कटिंग डाउन दीज फॉरेस्ट एंड these Adivasis and marginalized person are displaced ड्यू टू माइनिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, मीन्स वो पहले कहाँ रहते थे? वो पहले फॉरेस्ट में ही रहते थे वो, लेकिन जो बिजनेसमैन्स हैं, जो न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपने प्रोजेक्ट्स को मूव कर रहे हैं, प्रोजेक्ट होल्डर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? वहाँ उन फॉरेस्ट में जाके वहाँ से उन आदिवासी और जो मार्जिनलाइज पर्सन है उनको डिस्प्लेस्ड किया गया है वहाँ से, बिकॉज जो उनका माइनिंग प्रोजेक्ट है उन्हें वहाँ पे वो क्या करना है? सक्सेसफुल करना है, वो वहाँ पे सेटअप करना है। कल जो हमने स्टोरी रीड की थी, जो हमने आपको समझाया था, उसमें भी रीज़न क्या था? जो बिजनेसमैन है उनको वहाँ पे आयरन ओर मिला था एंड दे वांट टू सेटअप देयर ओन माइन ओवर दैट पर्टिकुलर लैंड, इसलिए उन्होंने क्या किया था? उन्हें वहाँ से डिस्प्लेस होने के लिए बोला था। सो ये जो फॉरेस्ट की जो नॉलेज है बेटा, उन्हें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होती है। ठीक है, बट उन्हें सिर्फ इसलिए वहाँ से डिस्प्लेस कर दिया जाता है बिकॉज अब जो ह्यूमन बींग्स हैं उन फॉरेस्ट को अपने सेल्फ पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो जो फॉरेस्ट वो यूज़ कर रहे हैं दे आर मेंटेनिंग देम प्रॉपरली, नो, दे आर यूजिंग दोज फॉरेस्ट फॉर देयर सेल्फ पर्पस टू अर्न देयर प्रॉफिट। फाइन, ठीक है, और जब वो आदिवासी फॉरेस्ट से निकल के किसी सिटी या टाउन में जाते हैं एंड दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड दे डोंट हैव एनी न्यू सच आइडियाज, तो जो पीपल लिविंग ओवर देयर इन सिटीज एंड टाउन, दे कॉल देम बैकवर्ड बिकॉज दे डोंट हैव नॉलेज ऑफ टूडेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, बट दे आर हैविंग नॉलेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एंड द यू कैन से यूजेस ऑफ फॉरेस्ट इन डेप्थ की कौन सा प्लांट होगा विच वी कैन यूज़ फॉर द मेडिसिन। जनरली अगर वो वहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पे वो हॉस्पिटल्स वगैरह में नहीं जाते हैं बेटा, वो फॉरेस्ट में ही रहते हैं और उन्हें इनकी इतनी डीप नॉलेज होती है कि वो अपने किसी भी, अगर इफ़ दे आर नॉट फीलिंग वेल ना, अगर कोई भी पर्सन है जो इल फील कर रहा है, जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो वो अपने बेसिस पे ही वहाँ फॉरेस्ट जो है वहाँ से किसी भी प्लांट से, उन्हें पता है कि कौन सा प्लांट किस चीज़ में यूज़ होने वाला है, तो वो वहाँ से अपनी मेडिसिन बना के अपना ट्रीटमेंट खुद करते थे।
तो आप सोचिए कि अगर वो इस तरीके से अपना खुद ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो सिटी है वो तो बहुत दूर है और वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें कितनी डीप नॉलेज होगी फॉरेस्ट की, कि एक पर्टिकुलर जो एक ट्री और प्लांट दोनों वहाँ पे हैं, जिसका हमें सिर्फ नाम पता है, उन्हें उनकी इतने यूजेस पता हैं कि हम फाइन। सो लाइक दिस हमें उन्हें बैकवर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हें अपनी चीज़ की नॉलेज है, हम जिस चीज़ को डेली प्रैक्टिस करते हैं हमें उस चीज़ की नॉलेज है, ठीक है। तो अगर कोई सामने वाला पर्सन जिसे हमारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है, तो हमें उन्हें बैकवर्ड नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमें भी तो उनके फॉरेस्ट की नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से अगर वो प्रोटेस्ट करना चाहें दैट वाई दे आर यूजिंग बैकवर्ड वर्ड फॉर अस, they don't have knowledge for our forest, so we can also use that particular word to denote them that इतने एडवांस्ड हैं पर्सन सिटीज़ के, इतने ज़्यादा नॉलेज उनके पास है और फॉरेस्ट के बारे में उन्हें नहीं पता कि कौन सा प्लांट या कौन सा ट्री कौन सी मेडिसिन के लिए या फिर उनके सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है। बट वो ऐसा नहीं करते हैं ना, क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में होते हैं। माइनॉरिटी क्या होती है बेटा? माइनॉरिटी होती है जैसे जो भी पॉपुलेशन है हमारा, उसकी जो भी कम्युनिटीज़ होती है उनका नंबर कम होते हैं उनके, ठीक है। न्यूमेरिकली अगर हम देखें कि इस कम्युनिटी के कितना परसेंटेज है, इस कम्युनिटी का कितना परसेंटेज है, तो जिस कम्युनिटी का परसेंटेज कम होता है कि ये जो कम्युनिटी है इनके ये बहुत कम है हमारी पॉपुलेशन का बीइंग अ पार्ट, तो हम उन्हें क्या बोल देते हैं? माइनॉरिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी क्या होता है? स्मॉल नंबर होता है पॉपुलेशन का, जो पॉपुलेशन का पार्ट होता है बट इट इज़ वेरी लेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी, ठीक है। और जिनका परसेंटेज ज़्यादा होता है उनको क्या बोल देते हैं हम? मेजॉरिटी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर चैप्टर 1 ऑफ सिविक्स ओनली, ठीक है। उस टाइम पे आपने पढ़ा होगा माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, ओके। सो ये था कि जो आदिवासी हैं वो माइनॉरिटीज़ में हम उन्हें इंक्लूड करते हैं, बिकॉज पॉपुलेशन में उनका जो परसेंटेज है वो क्या है? बहुत ही कम है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड दैम रिलीजियस एज वेल एज लिंग्विस्टिक राइट। हेयर यू नीड टू फोकस ऑन द वर्ड linguistic and religious. Religious, you know, related to the religion, that if they are having their common religion, if they don't, बच्चे everybody on your video, Sanya, Daksh, Chanchal, Riya, yes, on your video everybody, otherwise I will remove you from the meeting, I'm telling you. On your video, Sanya, should I remove you beta? Daksh, Chanchal, Riya. Mom, is some problem with my camera, so I can't turn on my camera. Okay, fine. It's okay with you, Sanya, if you are having problem in your camera. Daksh, what happened to you? Why you are not on your video? Why your video is not on? Daksh, are you there or not? Yes, ma'am. On your video, beta. Chanchal, on your video. वैष्णवी, आरुषि, यश, हर्षिता, वैष्णवी, Riya. Yes, very good. Sejal, on your video. Okay, let's continue. We were discussing about the linguistic and religious rights, ठीक है। What are the religious rights? Religious rights are related to the religion that we are having our. We are having our religion like Hindu, Islam, Muslim, Christianity, ठीक है। These are the common religion which we knows, ठीक है। But Adivasi people don't have their religion like this. They are having their different religion and they are having their different rituals also, ठीक है। सो उनके अलग रिचुअल है, उनके अलग रिलीजन है, तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है? उन्हें राइट्स प्रोवाइड किए हैं दैट यू कैन सेलिब्रेट योर रिलीजन इन योर मैनर, ठीक है। एंड वी आर प्रोवाइडिंग इक्वल रिस्पेक्ट टू योर रिलीजन ऑल्सो, ठीक है। इफ यू हैव अ डिफरेंट रिलीजन, इफ यू हैव डिफरेंट रिचुअल्स, सो इट्स नॉट दैट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ आर इंडिया, वी विल नॉट प्रोवाइड इक्वल रिस्पेक्ट टू
your religion. No, it's not that. Constitution are providing religious right to them. Next is your linguistic right. What are linguistic right? L linguistic, L language. ठीक है, L for linguistic, L for language. So don't get confused. Linguistic word means related to the language. If constitution is providing linguistic right to Adivasi people or to the minority people, it means that constitution is giving right to them to use their own language wherever they want to go. ठीक है, it's not that if they are moving to Odisha, then they need to speak their language only. If they are moving to Haryana, they need to speak Haryanvi language. If they are moving to Rajasthan, then they need to speak in Rajasthani language only. It's not that constitution are providing linguistic right to them that they can use their own language at whatever place they want to move. Fine. So like this, constitution is also providing safeguard to the minority peoples कि जो उनके rights हैं उनको सेव करने के लिए constitution are provides to them. ठीक है, अदरवाइज तो क्या है कि अगर उनकी माइनॉरिटी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग उन्हें सप्रेस करेंगे. सप्रेस मतलब उन्हें दबाने की कोशिश करेंगे कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो उस कम्युनिटी के ही रूल रेगुलेशन, रिलीजन और लैंग्वेज आपको फॉलो करना होगा. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग सेफ गार्ड टू देयर राइट्स ऑल्सो. फाइन. नेक्स्ट चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइज्ड. आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें ये हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे. जो बाकी का जो चैप्टर होगा, जो कंक्लूजन है, वो हम कल डिस्कस करेंगे. ओके, सो लेट डिस्कस रिगार्डिंग द मुस्लिम एंड मार्जिनलाइज्ड. बच्चे, द one heading is given in your book, Adivasi and stereotype, Adivasi and development. This I already discussed with you in your yesterday class. Fine, with the using the word stereotyping and prejudice. If you are having doubt, then you can ask that, ma'am, what is and development and Adivasi and stereotype. If you are having doubt, then you can ask. Okay. So let's continue with the new heading, Muslims and marginalized. As we already discussed the meaning of marginalized, that people who move from one place to the another place and settle over there. ठीक है, जो दूसरी जगह से आ रहे हैं, जो वहाँ के मतलब ओरिजिनल हैबिटेंट्स नहीं हैं, जो वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स नहीं हैं, सॉरी इनहैबिटेंट नहीं, वहाँ के ओरिजिनल रेजिडेंट्स नहीं है, लोकल रेजिडेंट्स हम जिन्हें बोल देते हैं. ठीक है, वो नहीं है. वो जो दूसरी जगह से आके वहाँ पे सेटअप हुए हैं, वो कौन है? वो मार्जिनलाइज्ड है. अभी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मुस्लिम मार्जिनलाइज्ड. अब देखिए, मुस्लिम को हमने मार्जिनलाइज्ड की कैटेगरी में क्यों इंक्लूड किया है? रिमेंबर एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया मतलब बेसिकली वो पार्टीशन इंडिया का ही था. आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया देयर न्यू कंट्री फ्रेम नेम एज पाकिस्तान. इंडिया का जब पार्टीशन हुआ था, ठीक है, तो एक न्यू कंट्री हमारी फ्रेम हो गई थी, पाकिस्तान. ठीक है, तो पाकिस्तान को जनरली उन्होंने मुस्लिम कंट्री ही डिनोट किया था. बट वहाँ पे जो मुस्लिम थे, जो इंडिया में रहना चाहते थे, वो यहाँ पे आए थे. और यहाँ के जो मुस्लिम्स थे, जो इंडिया में नहीं रहना चाहते थे, वो कहाँ चले गए थे? वो पाकिस्तान में चले गए थे. ये ऐसा हुआ था बेटा पार्टीशन के टाइम पे. ठीक है, काफ़ी मूवीज़ वगैरह भी है जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई है. पार्टीशन के टाइम में कितना ज़्यादा रश उस टाइम पे हुआ था. और हमारा एक और चैप्टर था, हिस्ट्री का ही एक चैप्टर 4 या 5 हमने रीड आउट किया था, जिसमें हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि जब वो यहाँ पे मार्जिनलाइज्ड हुए थे, देन दे डोंट हैव एनी प्लेस टू लिव. तो उन्हें जहाँ पे भी प्लेस मिला था, इन स्कूल, उन्होंने अपने कैंप भी लगाए थे, इन टेम्पल, इन मॉस्क, उन्हें जहाँ भी प्लेस मिला था वो वहाँ पे रह रहे थे. आई थिंक चैप्टर 5 या 6 होगा आपका ये. ठीक है, जिसमें हमने ये पढ़ा था. तो दे आर ऑल्सो मार्जिनलाइज. तो यहाँ पे जो हम मुस्लिम मार्जिनलाइज की बात कर रहे हैं, मतलब जो मुस्लिम जो पाकिस्तान के पोर्शन में आते थे, बट नाउ दे शिफ्टेड टू इंडिया एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ओनली. ठीक है, उस टाइम पे 2011 में जो सर्वे हुआ था, उस टाइम के ओनली 14.2% जो मुस्लिम थी वो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी थी. मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर 14.2%. मीन्स दे आर नॉट ओरिजिनल. They shifted from the Pakistan at the time of partition. ठीक है, उसके बाद जब उससे पहले 2005 में एक सर्वे हुआ था रिगार्डिंग द यू कैन से फैसिलिटीज विच मुस्लिम्स आर गेटिंग.
तो वो जो सर्वे था उस सर्वे में जो एक यू कैन से कंक्लूजन आया था, दैट इज कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है दे आर नॉट गेटिंग ऑल द राइट्स एज कम्पेयर टू द अदर कम्युनिटीज़। ठीक है, जो 7 to 16 ईयर के जितने भी चिल्ड्रन हैं, स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस हैं, उनका जब रेशो निकाला तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन का रेशो भी उनका क्या था, बहुत ज़्यादा कम था। दैट्स चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल 7 to 16 तो आपका यू कैन से बेसिक एजुकेशन में ही आ जाता है। जैसे इंडिया का है 14 ईयर तक के जो चिल्ड्रन है दे नीड टू गो टू स्कूल एंड गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम फ्री एजुकेशन। ठीक है, तो ये जब रेशो निकाला 7 to 16 एज के जितने भी चिल्ड्रन स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन है उनका रेशो भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका बहुत ज़्यादा एवरेज से भी बहुत कम था। इट वॉज द बिलो देन द एवरेज। फाइन, तो वहाँ पे इस चीज़ के लिए कंक्लूजन निकाला गया था दैट मुस्लिम मार्जिनलाइज कम्युनिटी आर facing economical as well as social backwardness, means economically they are feeling them weak. Economically means related to the money, that they don't have sufficient amount, they don't have sufficient earning to spend on their kids education. ठीक है, economic means related to the education, social means related to the society because they feel that they are marginalized and they are not feeling you can say they are not feeling friendly to mix up with other community. ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रीज़न है जिसकी वजह से जो मुस्लिम मार्जिनलाइज कम्युनिटी थी दे आर नॉट गेटिंग इक्वल फैसिलिटीज एज कम्पेयर टू द अदर कम्युनिटीज। वन इज योर इकोनॉमिक एंड अनदर वन इज योर सोशल। Two factors are responsible for the less development of Muslim community as compared to the other communities. Okay. In our tomorrow class we will discuss about more constitutional rights and we also discuss about the reservation policy of the Muslim and you can say marginalized person. Tomorrow we will complete this chapter. Okay, this was all about today's class. Thank you so much, Vijay. Thank you.